Hello students, this is the part 2 from chapter number 4, the treasure within. We have seen the part 1 जिसमें हमने देखा कि किस तरह के वो जो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने अपनी स्कूल लाइफ को बताया, वो स्कूल लाइफ में कैसे थे, एज ए स्टूडेंट कैसे थे. अब आगे हम देखेंगे कि वो कैसे आर्किटेक्चर यानी आर्किटेक्ट बने. ओके, सो इंट्रोडक्शन. He stumbled on architecture because he knew little French and less German. अब उन्हें आर्किटेक्चर में जाना था, लेकिन क्योंकि वो फ्रेंच को भी जानते थे और जर्मन भी जानते थे, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं जानते थे. He was offbeat even in the pranks that he played on others. When he found his calling, there was no looking back. अब ये तो एक इंट्रोडक्शन बताया कि वो कैसे लोगों का मजाक उड़ाते थे, लोगों को उल्लू बनाते थे. हैं. अब आगे हम देखते हैं. बेला राजा कहती है, हाउ डिड यू गेट इन टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, कि अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था तो आप आर्किटेक्चर के फील्ड में कैसे गए. अब यहाँ पे ऐसे जो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कहते हैं, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नो बडी हु हैड गॉट बिलो 80 to 85% वॉज अलाउड टू एंटर. आई हैड ओनली 50%. कि अगर आपको आर्किटेक्चर के कॉलेज में जाना होता था तो उसके लिए 80 से 85% से नीचे तो एंट्री मिलती ही नहीं थी, जबकि मेरे तो सिर्फ 50% थे. आई वॉन्टेड टू जॉइन द आर्मी. आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टॉर इट अप. देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स. अब यहाँ पे उन्हें आर्मी ज्वाइन करनी थी. उन्होंने अपना एडमिशन लेटर भी मिला था उन्हें, लेकिन जो उनकी आंटी थी उन्होंने उस एडमिशन लेटर को फाड़ के फेंक दिया. तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है. My mother said, don't join the police force, just do your graduation. So I went to Jai Hind College in Bombay. अब उनकी मदर एडवाइस देती है कि पुलिस फोर्स में मत जाओ, सिर्फ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो. तो उन्होंने अपनी मम्मी की बात मानी और फिर वो जय हिंद कॉलेज जो बॉम्बे में, वहाँ पे उन्होंने एडमिशन ले लिया. देयर आई वॉज टू इधर टेक फ्रेंच और जर्मन. वहाँ पे ऑप्शंस थे कि या तो उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज लेनी थी या फिर जर्मन लैंग्वेज लेनी थी. Though I had studied French for 7 years, I did not know 7 words of French. अब यहाँ वो कहते हैं कि मैंने 7 सालों तक 7 years तक फ्रेंच पढ़ी थी, लेकिन फिर भी मुझे फ्रेंच के 7 वर्ड्स भी नहीं आते थे. सो आई टुक जर्मन. तो इसीलिए उन्होंने जर्मनी ले ली. देन माई जर्मन टीचर डाइड. अब देखो कैसा कोइंसिडेंस हुआ, उन्होंने जर्मन सब्जेक्ट लिया तो उनके जो जर्मन टीचर थे उनकी डेथ हो गई. द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज ऑल टेक फ्रेंच. अब उनके टीचर की डेथ हो गई तो कॉलेज वालों ने कहा या तो फ्रेंच ले लो या फिर कॉलेज छोड़ दो. नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज. आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस. अब उनका कहना था कि मुझे और दूसरी कॉलेज में कौन एडमिशन देगा, मेरे तो परसेंट भी अच्छे नहीं थे, और ये जय हिंद कॉलेज में भी एक इन्फ्लुएंस यानी किसी की पहचान से एडमिशन हुआ था. सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच. And I started learning French again. I learnt it from my cousin. She was an architect's wife. I was going to an architect's office to learn French. अब इन्होंने फ्रेंच ले ली, फिर उन्होंने फ्रेंच सीखना स्टार्ट कर दिया. और कहाँ से सीखा, जब उनके कज़िन थे, उनकी कज़िन जो थी वो एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी, तो वो रोज़ उनकी ऑफिस में जाते और वहाँ पे फ्रेंच सीखते थे. BR, was it then that you decided you wanted to do architecture? अब BR का क्वेश्चन है कि अच्छा तब तुमने डिसाइड किया कि आपको आर्किटेक्चर करना है. ऐसे सेड, एक्चुअली इट ऑल हैपन्स क्वाइट बाय अ चांस, कि एक्चुअली ये सब एक कोइंसिडेंस था. इन द आर्किटेक्चर ऑफिस आई सो समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल. अ विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस ड्राइंग. जब वो आर्किटेक्ट की ऑफिस में जाते थे, फ्रेंच सीखते, तब उन्होंने देखा कि कोई, और जब मैंने देखा कि कोई विंडो की डिटेल बना रहा है, ड्रॉ कर रहा है, और विंडो की जो डिटेल रहती है बहुत एडवांस यानी कि इम्पॉर्टेंट ड्राइंग रहती है. आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन. मैंने कहा कि वो ड्राइंग जो बनाई है वो गलत है, क्योंकि जो विंडो उन्होंने बनाई है वो खुलेगी नहीं. ही देन हैड अ बैट विथ मी एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग. अब जो ड्राइंग बना रहे थे ना उन्होंने और एससी ने, दोनों के बीच में बैट लगी, बैट यानी शर्त लगी, और लास्ट में जो एससी थे वो सही थे और जो ड्राइंग बना रहे थे वो रॉन्ग थे. सो माई कजिन्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज्ड
अब ये देख के वो जो कज़िन थी उनके हस्बैंड सरप्राइज हुए. ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स विच आई इमीजिएटली डिड. उन्होंने मतलब जो उनके कज़िन के हस्बैंड थे उन्होंने मुझे ड्रॉ करने के लिए कहा, कुछ स्पेसिफिक थिंग्स ड्रॉ करने को बोला, जो मैंने इमीजिएटली कर दी, फटाफट कर दी. ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस एंड आई डिज़ाइन अ हाउस. आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर. उन्होंने मुझे कहा कि एक हाउस के डिज़ाइन को बनाओ, तो मैंने वो भी बना दी. और उसके बाद उन्होंने मुझे सलाह दी कि सारी चीज़ें छोड़ो और आर्किटेक्चर ज्वाइन करो. वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज. The principal warned me, I will allow you to take part in the entrance exams, but if you do not do well, I will not allow you to join. अब प्रिंसिपल ने कहा कि मैं तुम्हें अलाउ तो करता हूँ, लेकिन उसके पहले तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होगी, और अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छी नहीं हुई तो मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं करने दूँगा. I got an A+ in the entrance exam and from that day it was a cakewalk. अब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम में A+ लिया. अब केक वॉक क्या होता है कि सारे रास्ते इजी हो जाना, सारे वर्क इजी हो जाना. सो कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने A+ लिया एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो उसके बाद से उनके सारे वे अच्छे हो गए. आई हैड नेवर मेड अ प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप. मैंने कभी प्लान नहीं बनाया, लेकिन मैंने देखा कि ऊपर से देखने पर हर चीज़ें ईजी लगती है. सो आई हैड नेवर नॉन वॉट अ सेक्शन वॉज बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान वॉट इट वुड लुक लाइक. मैं कभी नहीं जानता कि सेक्शंस क्या होता है, लेकिन जब आप प्लान करते हो, प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करते हो, तो वो सारी चीज़ें ईजी हो जाती है. आई स्टूड फर्स्ट क्लास, फर्स्ट थ्रू आउट. आफ्टर दैट आई बिलीव that all this understanding came from what I used to play and do during schools. अब उन्होंने फर्स्ट क्लास आया, जब उन्होंने पढ़ाई की तो फर्स्ट क्लास आया आर्किटेक्चर में. फिर उन्हें समझ में आया कि ये सारी चीज़ें मुझे इसलिए समझ में आती है कि मैंने जो स्कूल में गेम्स खेले थे और स्कूल के जब मैं था तब मैंने जो एक्टिविटीज़ की उसकी वजह से मुझे ये सब समझ में आ रहा है. आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहराम दिवेचा. अब ये स्कूल की बात बता रहे हैं कि मेरा एक फ्रेंड था बहराम दिवेचा. वी यूज टू हैव कंपटीशन बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स, गन्स एंड अम्यूनिशंस. कि हमारे बीच हमेशा कंपटीशन होता था. किस चीज़ के लिए? फोर्ट बनाने के लिए, डिज़ाइनिंग करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, गन्स बनाने के लिए, अम्यूनिशंस बनाने के लिए. सो ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन अफोर्ड टू बी डिफरेंट. और हम दोनों ही ट्राई करते थे कि हम कुछ अलग बनाएं. In school, when I was in the 2nd or 3rd standard, one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me, see, you are useless in everything else, but your sketches are good. When you grow up, you become an architecture. कि जब मैं स्कूल में था 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में, तो मेरी एक टीचर थी मिसेस गुप्ता. वो हमेशा मेरी स्केचेस देखती थी और मुझे कहती थी कि तुम हर चीज़ में बैड हो, यूजलेस हो, लेकिन तुम्हारी स्केचेस बहुत अच्छी है और तुम तब जब बड़े होगे तब एक आर्किटेक्चर बनोगे. आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट शी वॉज राइट. कि मुझे उस टाइम तो मालूम नहीं था कि ये सही है, लेकिन वो सही थी. लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्चर, आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर. कि जब मैं आर्किटेक्ट बन गया, उसके बाद मैं उन मैम से मिलने गया था, अपने टीचर से मिलने गया था और उन्हें ये सारी बातें बताई. बिया सेज, why do you think you did not like studies? Was it because you felt you could not cope, could not deal with the curriculum? अब यहाँ उनका क्वेश्चन है कि आपको ऐसा क्यों लगता था कि आपको स्टडी अच्छी नहीं लगती है? क्या इसीलिए कि आप स्टडी कर नहीं पाते थे, या फिर जो करिकुलम होता था, सिलेबस होता था, वो नहीं कर पाते थे? Now SC says, I was very bad at languages, science, geography. I could deal with maths very bad. अब यहाँ वो बताते हैं कि मुझे लैंग्वेज मेरी अच्छी नहीं थी, साइंस अच्छा नहीं था, जियोग्राफी अच्छा नहीं था और मैथ्स तो बहुत ही ख़राब था. आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था. आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग. मैं सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहा था, मेरा कोई एम नहीं था. वॉट दे टॉट मी टूडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days. कि जो भी मुझे टीचर्स पढ़ाती थी मैं 2 दिन बाद फिर भूल जाता था. I would not bother because there was no application of mind there to begin with. और मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं थी कि मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा कोई एम भी नहीं था. ओके, BR says,
Did you think that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught, you lost interest in the rest of the lessons? क्या आपको ऐसा लगता है कि स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता था वो बोरिंग होता था, या फिर एक बार आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते थे या समझ लेते थे तो उसमें आप फिर भी उसके अलावा भी आपका जो इंटरेस्ट था वो दूसरे लेसन से चला जाता था? नाउ एससी सेज लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे। यहाँ पे ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि जब हम बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं तो वो लाइफ हमारी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, हम सिर्फ रोज़ के लिए जीते हैं। नाउ डेज देर आर सो मेनी टेस्ट, बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी, द टीचर टॉट दैट वी हैड डन अवर वर्क। थॉट कि हाँ उस दिन सारी चीज़ें करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, हम सिर्फ कॉपी करते थे और पास होते थे, तो टीचर को लगता था कि हाँ हमने हमारा वर्क कर लिया। देयर इज़ अ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ गो हैंड इन हैंड, डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? अब यहाँ पे बताया है कि देयर इज़ अ कंटेंटनेस दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग, यानी कि गिफ्टेडनेस यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपको गॉड गिफ्ट मिली है, और जो लर्निंग है इसकी डिसेबिलिटी जो रहती है हैंड इन हैंड जाती है, यानी कि क्या ये हो सकता है कि नॉलेज के थ्रू नॉलेज मिलता है और ये चीज़ें क्या आपने अपनी लाइफ में अप्लाई की थी? वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स। और यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो मेरी क्लास में हमेशा टॉपर रहते थे, हमेशा फर्स्ट आते थे या सेकंड आते थे, लेकिन आज वो बिल्कुल ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर डिग्रीज़ है या क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है, सिर्फ डिग्री पे आप डिपेंड नहीं रह सकते, या फिर ज़रूरी नहीं है कि आपने हमेशा फर्स्ट या सेकंड क्लास लाए हो तो आप आगे जाके भी अच्छा वर्क करोगे। BR says, I have come across this situation in so many different places where people tell me that their class toppers are doing ordinary today. अब यहाँ पे BR बताती कि आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस, कि मैंने ये सिचुएशन कई बार फेस की है कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि मेरी क्लास में उनकी क्लास में जो टॉपर्स होते थे वो अभी ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं। अब एससी सेज इन स्कूल आई थिंक लिविंग अवर लाइव्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। अब यहाँ पे स्ट्रीट स्मार्ट्स यानी कि हम हमारी लाइफ जो जीते हैं ना अपने तरीके से, तो उसकी वजह से हम जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली जीते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते। आई हैव लर्न मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माई ओन, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सीखा है जो मैंने किया है। दैट मीन्स कि प्रैक्टिकली सीखा है उन्होंने, बुक्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली सीखा है। BR सेज दैट इज़ बिकॉज द पर्सनालिटी एंड स्किल्स वर देयर। हाँ, इसी वजह से आपके अंदर पर्सनालिटी है और स्किल्स है। स्किल्स यानी कि काम करने की जो एबिलिटीज़ रहती है, आपकी क्वालिटीज़ रहती है। यू आर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू आर कंफर्टेबल विथ एंड यू डिफाइड एवरी रूल्स सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वॉट यू नीडेड टू डू। यहाँ पे BR का कहना है यू आर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू आर कंफर्टेबल, मतलब कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो कंफर्टेबल रहते हो तो आप अपने जो मैनर्स हो उसे एक्सप्रेस कर सकते हो, हर रूल्स को, हर बंधन को तोड़ सकते हो, और उसकी वजह से आप जो करना चाहते हो वो प्रॉपर कर पाते हो, ना कि किसी के प्रेशर में रहकर। एससी सेज आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। इफ़ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास it started raining outside, I would think of the flowing water and how to build a dam to block it। कि मुझे दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था, जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल है, क्लास में बैठे हैं और बाहर बारिश आ रही है तो मैं सिर्फ वो फ्लोइंग बहते हुए पानी के बारे में सोचता था और ये सोचता था कि उसके ऊपर डैम कैसे बनाया जाए। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम, और मैं यही सोचता था कि कैसे वो फ्लो, वाटर का फ्लो है उसे डैम में रखा जाए, और कैसे हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, कि वो जो डैम हो वो कितना पानी रोक सकता है। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे, और यही मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छा लगता था ना कि बुक्स की स्टडी करना। When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button from them from chalk
यूजिंग अ ब्लेड। अब यहाँ पे ये इंसिडेंस है कि जब भी स्टूडेंट्स खेलते समय अपने बटन टूट जाते थे उनकी शर्ट के, तो वो मेरे पास आते थे और मैं क्या करता था कि चौक होता था उसको बटन की शेप में काट के और उनके लगा देता था। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग। और हमारी जो बोर्डिंग स्कूल थी उसमें डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट था। और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं चलता था जिसका बटन नहीं हो शर्ट में। द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर कि जब उन्हें हमारी जो यूनिफॉर्म होती थी वो हमेशा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, है ना। सो BR says coming to the present, how do you decide as to what kind of structure you want to give a client? यहाँ पे BR पूछती है ठीक है अब प्रेजेंट में हम बात करते हैं, ये तो हमने स्कूल लाइफ की बात की, आप कैसे डिसाइड करते हो कि आपके जो क्लाइंट आते हैं उन्हें कैसा स्ट्रक्चर चाहिए, है ना। स्ट्रक्चर यानी जो वो चीज़ें बनवाते हैं, ऑफिस बनवाना, स्कूल कॉलेज होम बनवाना, ये सब। As she said, I look at the client face, his clothes, the way he talks and pronounces, the way he eats, and I would know what his taste would be like. ऐसे कहते हैं मैं क्लाइंट के फेस को देखता हूँ, इनकी क्लोथिंग को देखता हूँ, ड्रेसेस को देखता हूँ, वो किस तरह से बात कर रहे हैं, कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं। ये सब जानने के बाद मैं उनका जो टेस्ट होता है, उनका जो इंटरेस्ट होता है वो जान लेता हूँ। I can relate to people in a way that would be comfortable. I sketch very spontaneously on a paper on the spot. That paper I give to my people in the office. कि मैं उनसे बातें करता हूँ, उनके बारे में जानता हूँ, उनका जो टेस्ट होता है, इंटरेस्ट जानता हूँ और मैं पेपर के ऊपर ईजीली उनका जो स्केच होता है वो बना देता हूँ, जो भी डिज़ाइंस रहती है, और वो डिज़ाइंस मैं अपनी ऑफिस में डिज़ाइन करने को दे देता हूँ। यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली यानी नेचुरली, कि क्या आप ये नेचुरली करते हो या कुछ सीखा हुआ है आपने। ऐसी कॉल इट इंस्टिंक्ट, कि हाँ इसे एक नेचुरली ही कहो, जो गॉड गिफ्ट ही कहो। कॉल इट अरिथमेटिक, या इसे मैथ्स कहो, वॉट एवर। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, लेकिन अब ये मैथमेटिक्स की तरह है। पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स। अब वो मैथमेटिक्स को कैसा समझ रहे हैं, जब वो ऐसे छोटे थे तो मैथ से डरते थे, लेकिन अब उन्हें मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है कि डिज़ाइंस बनाओ, कंस्ट्रक्शन बनाओ, उसमें अपनी साइकोलॉजी डालो, सोशोलॉजी डालो और सबको मिला के एक स्केच बनाओ, तो उससे एक मैथमेटिक्स तैयार होता है। स्टूडेंट आपने भी मैथ्स पढ़ा होगा, उसमें कंस्ट्रक्शन होती है, थियरी होती है, थियरम्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम समझ के बनाते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू द SC मैथ्स की जो डेफिनेशन है उन्होंने ये बताई है। Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor had derived his own interpretation on mathematics. अब यहाँ पे क्या लिखा है, Here we almost come to a full circle, कि अब हमें समझ में आया है कि जो भी मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर है, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने अपना जो एक डिस्क्रिप्शन दिया है मैथ्स के बारे में, अगर ये हम लेते हैं टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड टू अ सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद, कि अगर हम किसी चीज़ को, किसी सब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट लेते हैं ना, मन से नहीं लेते हैं, तो हम उसे नफ़रत करते हैं। लेकिन जब हम उस सब्जेक्ट को प्यार करने लग जाते हैं, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेने जाते हैं, तो वो सब्जेक्ट हमारा फेवरेट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट्स कि कैसे हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, जो मैथ्स की वजह से उन्हें नाइटमेयर था, एक डर था, जो उन्हें खराब सपने आते थे, वही मैथ्स अब उनका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन गया है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।